हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। राजस्थान के तमाम अभ्यर्थी अब इस निराशा में डूब चुके हैं, इस भय में डूब चुके हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में यहाँ पर सीईटी स्नातक स्तर का स्कोर कार्ड है वो जारी किया गया था कल ही। लेकिन स्कोर कार्ड जारी होने के बाद किसी पारी के अंदर नंबर घटा लिए गए तो किसी पारी के अंदर नंबर बढ़ा दिए गए, यानी कि सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का हुआ। नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से यहाँ पर एक ऐसी पारी भी थी जिसके अंदर लगभग 18 से 21 नंबर बढ़े हैं और एक ऐसी पारी जिसके अंदर लगभग 15 नंबर तक घटे हैं। क्या नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार से होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने पर तुल चुका है। बिल्कुल साथियों, उतर चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने में। जिस प्रकार से यहाँ पर सीईटी स्नातक स्तर का जो स्कोर कार्ड है वो जारी हुआ और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अभ्यर्थियों के नंबर काटे जा रहे हैं, उस अभ्यर्थी पर क्या बीत रही होगी जिसके यहाँ पर 40% फिक्स नंबर बैठ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के इस षड्यंत्र के कारण, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के षड्यंत्र के कारण वह विद्यार्थी, उस विद्यार्थी के 40% अंक न होकर उसके अंक काट लिए गए और वह पात्र घोषित नहीं हुआ। उस अभ्यर्थी पर क्या बीत रही होगी, उस अभ्यर्थी को जाकर पूछिए एक बार। आप में से कई अभ्यर्थियों को बुरा भी लग सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध में मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन उस अभ्यर्थी को यह बात सही लग सकती है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि उस अभ्यर्थी के नंबर जिस अभ्यर्थी के कम हो रहे हैं उस अभ्यर्थी को ही मालूम चला होगा नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। यह नॉर्मलाइजेशन का खेल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पिछली कई भर्तियों में लगातार कर रहा है। इसका नुकसान जल्द ही आपको एक और बड़ी भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीईटी 12th लेवल का स्कोर कार्ड जारी होना बाकी है, लेकिन जब सीईटी 12th लेवल का स्कोर कार्ड जारी होगा उस समय ये पारी संख्या 1 और पारी संख्या 6 दिन रात का अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल साथियों, नॉर्मलाइजेशन सीईटी स्नातक स्तर की तरह है, सीईटी 12th लेवल के अंदर पर भी खेल बिगाड़ने वाला है। जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ जाएंगे या नंबर घट जाएंगे, ये सब 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा। 20 तारीख को सीईटी 12th लेवल का स्कोर कार्ड जारी हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन बड़ा खेल यहाँ पर करने जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या, यहाँ पर तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है और उसका जो सिस्टम है वो खेल कर रहा है पूरा। यहाँ पर अगर बात करूँ पशु परीक्षर भर्ती के अंदर, लगातार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि सीईटी के अंदर इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्या पशु परीक्षर भर्ती के अंदर भी इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? अगर इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किस पारी को नुकसान हो सकता है, किस पारी को फ़ायदा हो सकता है? और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में अब मुद्दा उठा लीजिए समय रहते, नहीं तो पशु परीक्षर में भी यही हाल हो सकता है। जो अभ्यर्थी या जो यूट्यूब पर आपको भ्रमित वीडियो बताए जा रहे हैं कि ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 से 3 नंबर तक का प्रभाव पड़ सकता है, इस प्रकार के वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर कि वो सीईटी थी या पशु परीक्षर है तो ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा पशु परीक्षर भर्ती के अंदर, ये कई आपको बता रहे होंगे। लेकिन हालांकि हमने भी आपको बताया था कि 4 अंक या 5 अंक तक पशु परीक्षर भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ सकता है, या घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिस प्रकार से स्नातक स्तर के अंदर छात्रों में एक प्रकार से खलबली मचा रखी है, उसी प्रकार से क्या पशु परीक्षर भर्ती के अंदर भी ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है या नहीं? तो निश्चित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यही फॉर्मूला अपनाएगा, आप उस समय भी कुछ नहीं कर पाओगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आगामी जो रिजल्ट जारी होने वाला है 12th लेवल का, उसमें भी आप देख लेना ग्रेजुएशन जैसा हाल ही उसके अंदर होगा। क्लियर है, पारी संख्या 1 और पारी संख्या 6 सीईटी 12th लेवल की, जिसके अंदर दिन रात का यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि इनके अंदर नंबर घटने और बढ़ने की प्रबल संभावना मिल रही है। वही अगर मैं बात करूं पशु परीक्षर भर्ती के अंदर, तो पशु परीक्षर भर्ती के अंदर यदि इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप निश्चित मानकर चलिए, जो यह आपको 4 से 5 बता रहे हैं ना, यह आंकड़ा भी 10+ जा सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परीक्षर भर्ती के अंदर ये करेगा तो यह आंकड़ा भी जा सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के इस खेल में
उस अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। सीईटी में भी आपने देखा होगा, जिसके 210 बन रहे थे वह अभ्यर्थी 185 पर आकर अटक चुका है, लेकिन जिसके 180 बन रहे थे वह 210 पर जा चुका है। तो पशु परीक्षक भर्ती के अंदर किस पारी को नुकसान होगा एवं किस पारी को फायदा होगा, यह अनुमान मैं भी नहीं लगा सकता और आप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सीईटी स्नातक स्तर का जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है उस प्रकार से आप यह मानकर चलिए कि पशु परीक्षक भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी ये देख रहे हैं कि मेरे 110 प्लस नंबर है, मेरा हो जाएगा, 120 प्लस है, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। आपको भी ऐसा ही नुकसान देखने को मिल सकता है यदि आप समय रहते इस मांग को, इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया तो। यहाँ पर 80 वाला सिलेक्शन ले सकता है और 110 वाला सिलेक्शन नहीं ले सकता यदि इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ तो। बात कड़वी है लेकिन सत्य यही है कि कम वाला सिलेक्शन ले जाएगा और अधिक वाला सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। यह है नॉर्मलाइजेशन का खेल। आपको जल्द ही सीईटी 12th लेवल के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो देखने को मिल जाएगा। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी नॉर्मलाइजेशन के कारण यहाँ पर सीईटी 12th लेवल के अंदर जो पासिंग परसेंट थी 59.5%, ये जो पासिंग परसेंट है, यदि नॉर्मलाइजेशन के अंदर यहाँ पर इतने नंबर नहीं काटे जाते तो आप सोचिए अभ्यर्थी यहाँ पर और ज़्यादा पास होते, अभ्यर्थी और ज़्यादा योग्य होते। यह आंकड़ा 70% के आसपास भी जा सकता था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के इस षड्यंत्र के कारण, इस यहाँ पर गलत फॉर्मूले की वजह से कई अभ्यर्थियों के नंबर, कई अभ्यर्थियों को निराशा देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर अब पशु परीक्षक भर्ती के बारे में। तो पशु परीक्षक के साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द राजस्थान के युवा बेरोजगार नेताओं से मिलिए और इस मांग को मजबूत तरीके से उठाना शुरू कर दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटाओ। ये मांग आपको रखनी पड़ेगी, तभी पशु परीक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को जिसके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको फ़ायदा हो पाएगा, अन्यथा कम नंबर वाले सिलेक्शन ले जाएंगे और अधिक नंबर वाले यहाँ पर निराशा देखने को मिल जाएगी। तो धन्यवाद। बाकी किस पारी के अंदर नंबर घटेंगे एवं किस पारी के नंबर बढ़ेंगे ये कोई निश्चित नहीं कर सकता। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सीईटी के अंदर पहली पारी के अंदर घट रहे हैं तो पशु परीक्षक में भी घट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर औसत स्कोर निकाला जाता है और उसी के आधार पर ये सब कुछ होता है। बाकी जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ये फॉर्मूला अपना रहा है उस प्रकार से तो निश्चित है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जल्द ही कुछ ना कुछ इस पर जवाब देना पड़ सकता है। अभ्यर्थी जवाब जानना चाह रहे हैं और इंतजार है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी जो आलोक राज जी हैं, जो हमेशा छात्र के हित में फैसले लेते हैं। क्या छात्र के हित में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, या फिर जो कोरे जो नियम है वही लागू कर पाते हैं। ये जो मजबूत नियम है नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो कर्मचारी चयन बोर्ड उस पर क्या निर्णय ले पाता है, ये यहाँ पर जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको बता देंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन का खेल राजस्थान में एक बार फिर से शुरू हो चुका है।